हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सीबीएसई क्लास 12 का अकाउंटेंसी। पिछले वीडियोस के अंदर हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नाम का चैप्टर शुरू किए थे, जिसके अंदर हम पढ़े थे हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड liabilities. But before we start the video, you can check our description. Description में एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, जरूर से डाउनलोड करना उसको। वहां पे बहुत सारे वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां ज्वाइन कर लेना, वहां तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो बेसिकली जब भी देर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो वहां पर रिवैल्यूएशन का जरूरत पड़ेगा। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है एक बार सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज को वापस से वैल्यू करना, वापस से उसका वैल्यू कैलकुलेट करना, और जो भी इंक्रीज या डिक्रीज इन द वैल्यू है उसको रिकॉर्ड करना। राइट। तो रिवैल्यूएशन का मतलब है एक बार फिर से एसेट और लाइबिलिटीज का वैल्यू कैलकुलेट करना, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको डिवाइड करेंगे हम पार्टनर्स के बीच में इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? तो रिवैल्यूएशन करने का दो मेथड है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड नंबर 1, जो सबसे फेमस मेथड है। मेथड नंबर 1 लिखना। मेथड का नाम है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू, when revised value of assets and liabilities, when revised value of assets and liabilities are to be shown in the new balance sheet, तो जो नया बैलेंस शीट बनेगा आफ्टर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस नए बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवाइज्ड वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब नया वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है देखना। सबसे पहला, या तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा या एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा। सबसे पहला, अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो जर्नल एंट्री क्या होगा? एसेट अगर बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू अ न्यू अकाउंट कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, एसेट का डेबिट बैलेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। ठीक है। सेकेंड, एसेट का वैल्यू कम हो सकता है, डिक्रीज इन एसेट, एसेट का वैल्यू कम हो सकता है। तो अगर एसेट का वैल्यू कम होगा, देन द एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। एसेट का डेबिट बैलेंस है, अगर एसेट कम होगा तो एसेट को क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। राइट। नेक्स्ट, हो सकता है कि कोई नया एसेट पता चले, तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई नया एसेट पता चले, तो उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। जैसे फर्नीचर 10,000 का है लेकिन बैलेंस शीट में सब वो लिखा हुआ ही नहीं है, तो अब पता चला कि 10,000 का फर्नीचर भी है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। तो जो एंट्री इंक्रीज इन एसेट का होता है वही सेम एंट्री होता है फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। राइट। तो कोई नया एसेट अगर पता चले, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, तब उसका भी एंट्री यही होता है, एसेट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर? नेक्स्ट, ये हो गया एसेट से रिलेटेड। नेक्स्ट, लाइबिलिटी या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन लाइबिलिटी,
इंक्रीज इन लाइबिलिटी, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर पता चलता है, कोई नया लाइबिलिटी पता चलता है, तो उसको भी इंक्रीज इन लाइबिलिटी ही बोलेंगे। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन लाइबिलिटी और देयर इज अ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, देन एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगा अगर बढ़ेगा तो एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटी अकाउंट। क्लियर? और अगर लाइबिलिटी का वैल्यू कम होगा, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी अगर कम होगा तो लाइबिलिटी डेबिट, तो लाइबिलिटी टू रीवैल्यूएशन। क्लियर? अब ये चारों एंट्री के बाद इधर देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और देयर इज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, it will be divided among the partners. If there is a loss on revaluation, it will be also divided among the partners. Clear? तो लास्ट एंट्री है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। टू क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब क्लोज करते समय इधर देयर इज अ प्रॉफिट और देयर इज अ लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। तो इफ देयर इज अ प्रॉफिट, द एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर? एंड इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस होगा तो वो भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है? तो ये किसका एंट्री है? ये इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और ये किसका एंट्री है? इफ देयर इज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्लियर है? ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैसे निकलेगा? ये एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये अभी हम लोग क्वेश्चन के अंदर उसको सीखेंगे। क्लियर है? तो एंट्री इतना ही है, या तो एसेट बढ़ेगा या एसेट कम होगा, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगा। राइट? और उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? नाउ we'll see a question. देखना, Anil, Manvi and Payal are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet on 31st March 24 stood as follows. तो ये एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जहां पे ध्यान रखना दो ठो रिजर्व भी है। क्वेश्चन में बोले ना बोले, अगर रिजर्व है, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर? तो दो ठो रिजर्व है और बाकी एसेट में सारा नॉर्मल एसेट है। ठीक है? क्या क्या करने बोला है देखना। They decided to share profit and loss in the ratio of 2:2:1. तो ये न्यू रेशियो हो गया। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर है ये। ठीक है? पहला रिवैल्यूएशन, सेकेंड पॉइंट मेशनरी का वैल्यू कम कर दो बोल रहा है, रिवैल्यूएशन। स्टॉक का वैल्यू बढ़ाओ, ये भी रिवैल्यूएशन। पीवीडीडी बनाओ, डेटर पैसा नहीं देंगे, प्रोविजन बनाओ, ये भी रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर्स 5,000 रुपया क्लेम नहीं करेंगे, ये भी रिवैल्यूएशन। और एक पॉइंट दिया है तुमको वर्कमैन कंपेंसेशन के क्लेम के बारे में, और लास्ट में बोला है एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer. तो कुछ खर्चा हुआ है रिवैल्यूएशन करने में, 2,000 रुपया पेमेंट करना पड़ा इंजीनियर को। ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहला करेंगे जर्नल एंट्रीज और फिर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं
एंट्री कर देता हूं रिलेटेड टू रिजर्व। रिजर्व का एंट्री मैं पहले कर देता हूं। देखना कितना रिजर्व है। सबसे पहला जनरल रिजर्व कितने का है, 20,000। डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2। तो डिवाइड करना अनिल, मानवी और पायल के बीच में। ठीक है, एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू अनिल्स कैपिटल टू मानवीज कैपिटल टू पायल्स कैपिटल। जनरल रिजर्व को डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में 5:3:2। तो 10,000, 6,000 और 4,000। राइट, तो जनरल रिजर्व को डिवाइड कर दिए। बोले ना बोले, रिजर्व को डिवाइड करना हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है, 30,000 का। लेकिन क्लेम भी था, देखना अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 10,000। तो WCR है 30,000 का, लेकिन उस पर क्लेम है 10,000 का। ठीक है, तो क्या एंट्री होगा देखना। सबसे पहला WCR अकाउंट डेबिट 30,000 टू, उसमें क्लेम है WCC। क्लेम कितना का है, 10,000 का तो क्लेम है। ठीक है, बाकी डिवाइड होगा अनिल, मानवी और पायल के बीच में। 20,000 बचा, डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में। तो वही 10,000, 6,000 और 4,000 आएगा। क्लियर, तो ये हो गया एंट्री रिलेटेड टू रिजर्व एंड WCR। नेक्स्ट हम बनाएंगे एंट्री रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, देखना सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाएंगे बोल रहा है, तो बढ़ाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू। कलर चेंज कर देता हूं। तीसरा एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाएंगे, तो एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना बढ़ाएंगे बोला है, 10%। तो देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था। लैंड एंड बिल्डिंग 260 का था, तो 26,000 बढ़ाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट मैं इसको हटा देता हूं, जो जो होते जाएगा मार्क करते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया एक लैंड एंड बिल्डिंग का, और एक ये हो गया था तुम्हारा क्लेम वाला। ठीक है, नेक्स्ट मेशनरी भी रिड्यूस्ड बाय 15%। मेशनरी का वैल्यू कम करेंगे बोल रहा है, तो एंट्री तो पहले लिख लेता हूं। एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मेशनरी अकाउंट। ठीक है, मेशनरी कितने का था, 350 का मेशनरी है, तो 350 का 15% निकालेंगे। तो 350 का 15% बोलने से 52,500। तो 52,500 से मशीन का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो मशीनरी का पॉइंट भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड में क्या बोला है देखते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में बोला है स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख। स्टॉक का वैल्यू 1 लाख करना है। स्टॉक कितने का है, 90,000 का स्टॉक, तो 10,000 रुपया बढ़ा देंगे स्टॉक का वैल्यू। बढ़ा दो स्टॉक का वैल्यू। स्टॉक टू स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 10,000, 10,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला है देखना। पॉइंट नंबर 4 में बोला है पीवीडीडी बनाएंगे 5% सन्ड्री डेटर्स का। तो डेटर्स का 5% पीवीडीडी बनेगा। इधर का इरेज कर देता हूं।
देखना, तो नेक्स्ट पॉइंट है पीबीडीडी बनाएंगे 5% डेटर का। तो पीबीडीडी क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी है, ठीक है। प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज का जो एंट्री होता है वही होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीबीडीडी। तो देखते हैं डेटर कितने का था। डेटर 1 लाख का था, तो 1 लाख का 5%, 5,000 का पीबीडीडी बनेगा। क्लियर? तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, a creditor of 5,000 is not to claim the dues, hence it is to be written back। तो एक क्रेडिटर्स है 5,000 का जिसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी कम हो रहा है ना, लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन कितना? 5,000। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, बिट नंबर 7, an expense of 2,000 was paid for the firm for getting the value of land and building certified by chartered engineer। तो 2,000 रुपया खर्चा हुआ रिवैल्यूएशन करने में, तो पैसा कम होगा, कैश कम होगा, और अगर कैश कम होगा तो कैश क्या है? कैश इज अ एसेट, और एसेट कम हो रहा है, तो एसेट कम होने का एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन टू कैश 2,000 2,000। क्लियर है ये? अब इसके बाद एक एंट्री बच जाएगा हमारा, दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और ये जो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है ये कैसे पता चलेगा? बाय प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन में बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने, तो हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक एंट्री का मैं जगह छोड़ दे रहा हूं प्रॉफिट और लॉस का एंट्री करने का, और उसके बाद मैं बना रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, देखना, तो इधर बना देता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखना, सबसे पहला एंट्री, सब एंट्री को पोस्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में लाएंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 26,000। सेकेंड रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, तो रिवैल्यूएशन में लाएंगे टू मशीनरी अकाउंट 52,500। थर्ड स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में लाएंगे बाय स्टॉक। रिवैल्यूएशन टू पीबीडीडी, तो रिवैल्यूएशन में लाएंगे टू पीबीडीडी। क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में लाएंगे बाय क्रेडिटर। एंड लास्ट रिवैल्यूएशन टू कैश, तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू कैश। क्लियर? तो चेक कर सकते हैं वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगर डेबिट में आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो लॉस। तो आई थिंक लॉस आ रहा है ये 55834, 4 बोलने से 16, 18,500, 18,500 का लॉस है। तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिवाइड होगा तीनों पार्टनर्स के बीच में। क्या क्या नाम था इनका? अनिल, मानवी और पायल। तो अनिल, मानवी और पायल के बीच में डिवाइड होगा कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो डिवाइड कर लेना, 18,500 को डिवाइड करेंगे 532 में। ठीक है, तो क्या क्या होगा फटाफट से देखते हैं। 18,500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, पहला होगा 9250 अनिल का, नेक्स्ट होगा 5550 और लास्ट होगा 3770, टोटल होगा 18,500। क्लियर है? तो उसका एंट्री भी इधर करके दिखा देंगे। लॉस है
लॉस में पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट एंट्रीज रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन। ये हमारा मेथड नंबर 1 है जहां पे हम एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू को चेंज करते हैं। तो हम लोग जर्नल एंट्रीज पढ़े, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखे जहां हम जर्नल एंट्री किए और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर इधर आएगा बैलेंस तो वो प्रॉफिट है डेबिट साइड में, और अगर बैलेंस आएगा क्रेडिट में तो वो होता है रिवैल्यूएशन का लॉस। जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे रिवैल्यूएशन का टॉपिक। मेथड नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम मेथड नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।